खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, जमानत मंजूर कर ली गई है? जी देखिए, आम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और 1 मिलियन के जमानती मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। लेकिन दूसरी जानिब जमानत के बावजूद जो है वो बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे, क्योंकि साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल उनकी सजा मुअत्तली नहीं हो सकी है। तमाम 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है उसमें आम पेशरफ्त हुई है और अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत जो है वो ना सिर्फ मंजूर कर ली है बल्कि 1 मिलियन के जो मुचलके हैं वो भी जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब अदालत ने यह महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। ताहम जब तक जो सजा मुअत्तल है उनकी साइफर केस और इद्दत वाले केस में सजा मुअत्तल नहीं हो जाती तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ताहम 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत पर रिहाई के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जबकि गुज़िश्ता रोज ये दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। अहम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल है वो इस वक्त अडियाला जेल में जो है वो चल रहा है। आज उसकी समाअत जो है वो नहीं हो सकी। ताहम टोटल 59 में से जो 39 गवाह हैं उनके बयानात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और 10 जो गवाह हैं वो नैब ने गिव अप कर लिए थे। सिर्फ 10 गवाह जो है वो रह गए हैं। ताहम आम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। अदालत का 1 मिलियन के मुचलके जमा कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजीद इस फैसले में क्या लिखा है, बताइएगा हुसैन अहमद चौधरी। जी देखिए, अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और ये कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की जाती है। ताहम उनको 1 मिलियन के मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए उनके रिहा होने की तो वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो साइफर केस है और जो इद्दत केस है उसमें अभी तक उनकी जो सजा है वो मुअत्तल नहीं हुई है, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। और अदालत ने 190 मिलियन जो पाउंड केस है उसमें बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर कर दी है और 1 मिलियन के मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज जो है ये फैसला महफूज किया था और मुख्तसर फैसला जो है वो अदालत ने सुनाते हुए जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और उन्हें जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो साइफर केस है और जो इद्दत केस है उसमें ताहाल उनकी सजा जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकी है। तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला जो है वो कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ मुख्तसर फैसला जो है वो जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला महफूज कर दिया गया था। इसका अगर बैकग्राउंड जो है उसका हवाला दिया जाए तो ये एहतसाब अदालत की जानिब से ये जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने नैब की जानिब से जो है वो दलाइल दिए थे, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से सरदार लतीफ खोसा की जानिब से जो है वो ये दलाइल दिए गए थे। तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज कर लिया था। आज सुबह के टाइम जब हम हाई कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस की जो काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई थी। जो अमला था उनकी जानिब से बताया गया था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो जमानत महफूज है फैसला चीफ जस्टिस जो है वो लिख रहे हैं फैसला और आज इम्कान है कि आज शाम तक ये फैसला आ जाएगा, जिसकी वजह से आज सुबह के सारे केसेस जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे, काज लिस्ट मनसूख कर दी गई थी और कुछ देर कबल ही हमने देखा कि वही हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से ये आगाह किया गया चीफ जस्टिस की अदालत की जानिब से कि कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। जब हम कमरा अदालत पहुंचे तो उसके बाद ये महफूज शुदा फैसला मुख्तसर फैसला सुनाया गया और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत जो है वो बानी पीटीआई की मंजूर कर ली गई है और 1 मिलियन के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है और तहरीरी या तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। हुसैन अहमद चौधरी, ये बताइएगा क्या इस ऑर्डर के बाद बानी पीटीआई की रिहाई अमल में आ सकेगी? जी देखिए, जहाँ तक रिहाई का अमल है वो इसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 2 अहम केसेस हैं
उसमें एक साइफर केस है और दूसरा इद्दत केस है। जो दौरान इद्दत निकाह का केस है उसमें अब चूंकि समाअत 23 मई तक चली गई है तो उसमें अभी तक सजा मुअत्तल नहीं हुई है। और दूसरी जानिब जो साइफर अपीलें हैं वो भी हतमी मराइल में दाखिल हैं। ये प्रोसिक्यूटर के जो है वो दलाइल चल रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। आज साइफर अपीलों की समाअत थी लेकिन आज ये अपीलें नहीं सुनी गई, तमाम काज लिस्ट मनसूख कर दी गई थी क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो ये ऑर्डर लिखने में मसरूफ थे और उन्होंने काज लिस्ट मनसूख कर दी थी। तो अब जब तक साइफर और दौरान इद्दत निकाह केस है इन दोनों में सजा मुअत्तल नहीं होती, बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे। ताहम उनको एक बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ा रिलीफ जरूर मिला है क्योंकि अब ये जो उनकी फैमिली है, जो उनके वकला हैं, वो ये बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि जो 190 मिलियन केस है अब उसमें जल्दी से ट्रायल मुकम्मल करके सजा की जानिब गामजन किया जा रहा है। तो उसमें ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो रफ्तारी है या तेजी है उसमें थोड़ी ब्रेक जरूर लगेगी क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो काफी अहम होगा और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं ट्रायल से मुतालिक। और 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल अडयाला जेल में जा रहा है चल रहा है उस पर भी जो है वो अब आइंदा समाअत 17 मई चूंकि हो गई थी, आज समाअत नहीं हो सकती थी। तो इन 190 मिलियन जो रेफरेंस है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें बानी पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है और उनकी उस केस में जमानत मंजूर कर दी गई है। अच्छा हुसैन अहमद, ये बताइएगा, आपने दो अहम मुकदमात की बात की, साइफर केस और इद्दत केस, इसमें ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई, इसके अलावा भी कोई केसेस है जिसमें अभी तक जमानत ना मिली हो? जी देखिए, इसमें अगर हम बात करें तोशा खाना केस की तो उसमें सजा मुअत्तल हो चुकी है और अदालत की जानिब से रमजान में ही जो है वो सजा मुअत्तल कर दी गई थी। और दूसरा जो तोशा खाना केस जो कि फौजदारी कार्रवाई का केस था जो कि इलेक्शन कमीशन ने भेजा था सेशन कोर्ट को, उसमें भी सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। इन दोनों केसों में सजा मुअत्तल हो चुकी है। और इस तरह अगर हम देखें जो आज़ादी मार्च थे, जो FIR थी, जो एहतजाजी धरनों से मुतालिक एहतजाजी मार्च या मुजाहिरों से मुतालिक, उसमें बानी पीटीआई को वैसे ही रिलीफ मिल रहे हैं। और कुछ देर कबल ही आपने देखा होगा कि जो आज़ादी मुतालिक एक मुकदमा था उसमें सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को बरी कर दिया है। तो इस तरह के जो छोटे मुकदमात हैं रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में, उनमें पहले ही वो काफी केसों में वो बरी हो चुके हैं, जमानतें पहले ही मंजूर हैं। ये वो केसेज हैं अभी जो चल रहे हैं जिनमें उनको सजा हुई थी, उसकी हद तक सिर्फ दो केसेज हैं जो कि एक साइफर की केस है और दूसरा दौरान इद्दत निकाह केस। इन दोनों केसों में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई है, ताहम बाकी जो केसेज हैं उनमें उनको रिलीफ मिल चुका है।